वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आई होप आपको 1 to 6 चैप्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं रूरल मार्केटिंग आपको बहुत क्विकली और बहुत ब्रीफली करवा रही हूँ क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की नहीं, खुद की नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको मार्केटिंग अच्छे से आपने समझी है सेकेंड सेमेस्टर में, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मार्केटिंग ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड प्रोडक्ट्स। लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, जो हमारी सीधा हम क्लासिफिकेशन में जाते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमारी 4 टाइप्स में की हुई है: FMCGs प्रोडक्ट, कंज्यूमर एग्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं? जो कन्वीनियंट प्रोडक्ट होते हैं, शॉपिंग और स्पेशलिटी होती है। लाइक इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुए हैं जो क्विकली परचेज्ड होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जिनका हम यूज़ मोर देन एक टाइम से ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्कूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बेड्स, माइक्रोवेव, गैजेट्स, इन सब का। एग्रीकल्चर गुड्स कौन से होते हैं? जिनका टाइम हम कुछ फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इनपुट्स ये हो गए हैं, फर्टिलाइज़र और इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स ये हो गए। सर्विसेज जो भी हम बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस टाइप्स के आपकी सर्विसेज हो गए। डिफरेंस क्या है हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में और नॉन ड्यूरेबल्स में? पर यूनिट कॉस्ट। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो हायर होते हैं पर नॉन प्राइस में, और जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो 1000 और लैक्स में होते हैं, बट वेयर एज एवरेज सब हंड्रेड्स और लेस देन 100 होता है। परचेज फ्रिक्वेंसी जो भी होती है वो टेंजिबल होती है लॉन्ग लाइफ के लिए, इनको हम यूज़ अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। और आर्टिकल सिर्फ एक ही बार परचेज करें, पर नॉन ड्यूरेबल सिर्फ एक ही टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए, और वो वीकली या डेली बेसिस पे ही होते हैं। रिस्क, जो रिस्क होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, वो कंज्यूमर गुड्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सर्चिंग टाइम, कंज्यूमर गुड्स को सर्च काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं क्योंकि उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो कुछ ख़राब हो जाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ता, मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए कंज्यूमर गुड्स के लिए इतना हमें सर्च नहीं करना पड़ता, वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है। कंज्यूमर का बिहेवियर, जो कंज्यूमर बिहेवियर वो कॉम्प्लेक्स होता है, फोकस करना पड़ता है, डिपेंड करता है उसकी कैटेगरी पे, उसके प्राइस पे, बट किस पे इतना ज़्यादा हैबिचुअल होता है, हमें सिर्फ एक बार देखा और ले लिया। ब्रांड नेम, जो ब्रांड नेम होता है वो कंज्यूमर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलर होता है जब हम परचेज करते हैं। बल्कि जो हमारे एफएमजी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कोई ना, हम उसका ब्रांड हम स्विच भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनके लिए लुक टच बहुत ज़रूरी होता है जब बिफोर करते हैं, और सोल्ड करने से पहले डेकोरेटिव और लाइट शोरूम भी होता है। कई बार डिस्प्ले एट्रैक्टिव लगते हैं पर वो इतने यूज़ करने में इतने अच्छे नहीं होते। पर एमएसजी के लिए कोई डिस्प्ले नहीं होते, सब उनका देखना ही मतलब लेना ही इंपॉर्टेंट रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनका जो एक्सक्लूसिव होता है वो स्टॉक शोरूम्स में कम होता है, और जो वन ब्रांड होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, सिर्फ इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस के लिए सर्विसेज लगती हैं। पर जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं उनका कोई डेमोस्ट्रेशन जो रहते हैं वो एमएसपी पर अवेलेबल हो जाते हैं सेम प्राइस में, और उनको हम फ्रिक्वेंटली परचेज करते रहते हैं लेस प्राइस में, और वो जनरली हमें पता ही होते हैं। ठीक है। नॉन ड्यूरेबल जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो डेली बेसिस के लिए होते हैं, लाइक टूथपेस्ट, सोप, सिगरेट्स वगैरह ये सब, और हम एवरीडे यूज़ करते हैं। इनके लिए हमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, और इनके लिए गो रूलर का कोई मार्क है, हम उसे यूज़ कर लेते हैं, और बहुत रिचर होता है, सक्सेसिव होता है, हम इजीली उसे इरिगेशन फैसिलिटी में यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्ट्रैटेजीज क्या है हमारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए? जो हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है वो क्या है, वो फर्स्ट डिसीजन रहता है, और हम उसे इसलिए ले लेते हैं मिक्स मार्केटिंग में, और वो एक्सेप्टेबल भी होते हैं डेवलप करने के लिए। कोई भी एक्सेप्शन लगती है कंज्यूमर गुड्स की, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में लगती है, सेटिस्फाई कर देते हैं प्रोडक्ट के नीड्स को और मनी को। साथ ही रात जो डिज़ाइन होती है इनोवेटिव प्रोडक्ट की, वो सक्सेसफुली डन हो जाती है। ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। स्मॉल पैकेजिंग, जो स्मॉल पैकेजिंग होती है वो इजीली पिकअप होते हैं, वो बिकॉज लोअर पैकेटिंग इरेगुलरिटी हैबिट होती है, और साथ ही साथ जो अफोर्डेबिलिटी लो प्राइस होते हैं, इजी स्टोरेज है, इजी टू डिस्प्ले और इजी टू कंज्यूम होता है। ठीक है। कॉम्बी पैक्स भी आपको पता है बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं हमें। कॉम्बी पैक में 4-5 आइटम्स होती है जो जिनका बेटर ऑप्शन होता है उन्हें बाय करने का, और साथ ही साथ वो लेस प्राइस में पड़ता है, और हम उनकी 4-5 आइटम हमें एक ही बार में मिल जाती है। लोअर प्राइस पैकिंग, क्योंकि यूज़ एंड थ्रो वाला काम होता है तो हम इजीली उन्हें यूज़ कर लेते हैं फ्यू टाइम में। शैम्पू, टूथपेस्ट, और जो सेटिस्फाइड रहता है उसमें बार्गेनिंग करने के लिए। प्रीमियम प्रोडक्ट, ये आई थिंक ये पीछे वाले चैप्टर में आ चुके हैं। चीप प्रोडक्ट्स होते हैं और इनकी नेसेसरी नहीं होती, और जो प्रीमियम प्रोडक्ट इजीली कंज्यूम कर लेते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं।
पॉपुलैरिटी गेन करनी पड़ती है। यूटिलिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जो भी कंज्यूमर्स यूटिलिटी प्रोड्यूस करते हैं अपीयरेंस एंड फॉरेक्स, वो अंडरस्टूड होती है, एक्सपीरियंस होती है, लो प्राइस मीडियम पे होती है और इजीली हो जाती है। स्टडी प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टडी होते हैं और जो भी प्रोडक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं मेजॉरिटी रूरल पीपल में, रफ एंड टफ ब्राइट कलर्स होते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट, जो भी रूरल क्वालिटी वो कॉन्शियस होते हैं अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि उन्हें लिए द क्वालिटी वॉज गुड और एट लोअर प्राइस, वो गुड होनी चाहिए पर कम प्राइस में होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी है। साथ ही साथ जो क्वालिटी होती है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं एमएससी प्रोडक्ट्स के लिए और क्वालिटी एक्सपेक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, जो भी ऑब्जर्वेशन होती है ये नेसेसरी होती है कि डिज़ाइनिंग करना, मॉडिफाई करना प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द नीड्स, और इनफ रहता है कि ताकि जो उनकी ग्रोथ है, एक्सपेंड है, वो होते रहे और साथ ही साथ उनका जो कंपेयर है वो भी होता रहे। ब्रांडिंग, जो ब्रांड एक नेम है जैसा कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें अपने प्रोडक्ट ताकि वो इनशिफ्टेड ना हो, और जो मार्केट है वो डिसाइड करता है कि जो ब्रांड वो केयरफुली ताकि जो हर किसी के लिए रिमेम्बरेबल हो। प्राइस स्ट्रेटजी फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, क्या रहता है कि वो ट्यू एक्सपेक्टेशन है उनके कस्टमर करने, अदर पीस भी मिक्सड हो और जो कॉम्पिटिटिव वो गिवन इनफ गिफ्ट को टारगेट कर सके। सबसे पहले कॉग्निटिव प्राइसिंग, प्राइस को सेट करना कि 1 to 10 कितने रुपीज़ में करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग स्मॉल साइज़ को पैक्स करना, उसी के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव प्राइस करना जो इजी टू कम्युनिकेट हो सकता है उनके लिए। प्राइस बंडल प्राइसिंग करना, जिसमें क्या होता है जॉइंटली हम सिमिलर पर्पस के लिए जॉइन कर देते हैं और ऑफर बंडल रिड्यूस प्राइस करते हैं जो हमें सेल्स को इंक्रीज़ करता है, कॉम्पिटिशन हाई कर देता है। लो पॉइंट प्राइसिंग, इसमें क्या होता है कि जो हमारे वेज अर्नर होते हैं, डेली अर्नर, उनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है, साथ ही साथ जो वेराइटी होती है, डेली नीड्स आइटम होती है, वो हेल्प करती है उन्हें इंट्रोड्यूस करने में और प्रोड्यूस करने में, और जो हेल्प है मेंटेन में फ्रेशनेस ऑफ द प्रोडक्ट। लो कॉस्ट पैकेजिंग, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे मटेरियल पैकेजिंग होते हैं वो ट्रांसमिट करते रहते हैं स्पेसिफिसिटी के लिए और पीपल विलिंगली प्रे हाई कर देते हैं, और साथ ही साथ जो मोर इंटरेस्ट रहता है पैकेजिंग करने का अडॉप्ट करते हैं, रिड्यूस हो जाती है हमारी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत सारे एग्जांपल है लाइक शैम्पू, टूथपेस्ट ही। रीजनेबल पैक वैल्यू जो जिनकी रीयूज़ भी कर सकते हैं हम पैकेजिंग को, जो इनफ है, और कुछ लाइक जो कॉफ़ी जग में आती है, कॉफ़ी जार में आते हैं, उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स कर सकते हैं। हाईलाइट वैल्यू नॉट द प्राइस, हम सिर्फ हाईलाइट वैल्यूज़ को करते हैं, फीचर्स को करते हैं ना कि प्राइस को, ताकि जो रूरल कंज्यूमर है उनका प्राइस सेंसिटिव रहे और वो वैल्यू सेंसिटिव रहे, लेकिन ना प्राइस पे इंसेंटिव, तो जिससे वो ले सकते हैं। लाइक पॉन्स लाइक में ऑप्शनल प्राइसिंग, हम उनके लिए ऑप्शनल दे देते हैं, ट्रेंड दे देते हैं। जब 2 प्रोडक्ट लेने हो तो वहाँ पे टुगेदर कर देते हैं प्राइस को ताकि फिक्स लो हो और प्रोडक्ट हाई हो और वो दोनों ले लें। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जहाँ पे एम कैप्चर होता है एज सुन एज पॉसिबल आ सके और जो न्यू प्रोडक्ट है वो कैप्ट कर ले एज लो में, और जब वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे वो करते हैं, टारगेट करते हैं लार्ज साइज़ ऑफ विलेज को, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ीज़ जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहीं पे वो टारगेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। इंश्योर करते हैं कि ज़्यादा रीच और विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे हो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। साथ ही साथ जो टाउन्स हैं उनको भी सेंटर्स कर लेते हैं ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वेरियस सराउंडिंग में हो और हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। होल सेलिंग भी कर लेते हैं, रिटेल शॉप भी रूरल में भी कर लेते हैं ताकि जितना भी हो सके प्रोडक्ट को हम एक्सपेंड कर सके। उसके साथ मोबाइल वैन्स को कर लेते हैं ताकि वो हर जगह जाके वो अपने प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी करें और अपने प्रोडक्ट को सके, ताकि जो भी सेलेक्टिव रूरल एरिया वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। मोबाइल ट्रेडर्स हो सकते हैं लाइक स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैकर्स, उनसे भी बात कर लेते हैं ताकि जो मूविंग हो जाए प्रोडक्ट की ऑन फुट पे हो जाए। बार्टर सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडिशनल वे में। जो मोबाइल की एज है, हार्ट एंड बाजार लगा देते हैं जहाँ कंटिन्यू में वाइटल प्रे रोल करते हैं रूरल एरिया में कि बाजार वीकली बेसिस पे बाजार लगा दें और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर दें उनके एज पर देयर नीड्स एंड अकॉर्डिंग। नाउ प्रमोशनल सर्टिफिकेट, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, ये आपको पता ही है ऑलरेडी अच्छे से कि एडवर्टाइजिंग में टेलीविज़न आती है सबसे पहले क्योंकि फास्ट ग्रोइंग है, मोस्ट इफेक्टिव है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन्हें पता चलता है हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट ईजिली और वो ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं। जहाँ पे टीवी वगैरह अवेलेबल नहीं है वहाँ पे रेडियो चीपेस्ट और क्विकेस्ट है क्योंकि कई लोग जहाँ रूरल एरिया वहाँ पे 200 मिलियन के लोग एफएमजी लेते हैं प्रोडक्ट और साथ ही साथ अपने मोबाइल एप्लीकेशंस में भी लेते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर आता है जो मोस्ट ऑफ द घर पे जाता है, बहुत सारे एरियाज़ को कवर करता है, डिफरेंट लैंग्वेज में करता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट की नॉलेज जाना बहुत ईजी वे है न्यूज़पेपर के थ्रू में। वॉल पेंटिंग के थ्रू की लोग बहुत जगह घूमते हैं, वॉल पेंटिंग के थ्रू वो प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं लाइक जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं और ईजिली
कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अबाउट द प्रोडक्ट। पोस्टर्स, हम पोस्टर कलर्ड पेपर्स लगा सकते हैं, पैम्पलेट्स दे सकते हैं अबाउट रिलीजन कॉर्नर स्ट्रीट्स पर, और जिसके थ्रू वो जो पोस्टर होता है वो सिंपल, कलरफुल, एट्रैक्टिव होते हैं, जिसके थ्रू वो एक मैसेज पहुंचा सकते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टर्स बना सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस के लिए। रूल गेम्स चला सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग, जहाँ पे फेस्टिवल्स, कल्चर एरियाज में वो फोकस कर सके, अटेंशन कर सके, और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स का भी पार्टिसिपेशन कर सके और उसी पार्ट ले सके उसके प्राइस के थ्रू में। हाट बार्स लगा सकते हैं, मेलाज लगा सकते हैं, ये तो कॉमन है जो रूरल एरियाज में आप लोगों को पता ही होगा, इनके थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 ख़त्म होता है। बहुत बेसिक चीज़ें थी और रिपीटेडली थी। आई थिंक आप बोर भी हो गए हो बार बार सुन के। तो चैप्टर 7 तक आपने आपको प्रिपेयर कर लेना। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और मैं बहुत ब्रीफली करवा रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है मेरे लिए एक चीज़ को बार बार रिपीट करना। सो कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ लेना, और आप ईमेल पर मैसेज कर सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ।